Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। जमीनी की इतनी भूमाफियाओं को आखिर किसका संरक्षण? शमशान की जमीन पर किया जा रहा अतिक्रमण, नहीं हो रही सुनवाई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की गांधीनगर क्षेत्र में सरकारी शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर बनाई दुकान। इस बात की जानकारी जब पार्षद को लगी तो पार्षद ने तुरंत ही पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर, कमिश्नर, निगम आयुक्त को कराया था अवगत, लेकिन आज तक नहीं हो पाई कोई कार्यवाही। विगत 5 माह पूर्व से कब्जे पर कब्जा होता चला आ रहा। आज पार्षद पति सुभाष सुनरे से इस विषय में जब चर्चा की तो सुनेर ने बताया कि मैं विगत 5 माह पहले ही शमशान की जमीन पर कब्जा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जब यह हाल है कि एसडीएम और तहसीलदार नहीं कर रहे, कोई कार्यवाही नहीं उठा रहे फोन। सुनेर ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हुए भी अधिकारियों के सामने ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जैसे इन सब अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर पूरी जमीन पर कब्जा करवा दिया है और मोटा लेन देन कर लिया है। जब मल्हारगंज तहसील के तहसीलदार से पत्रकार मिले तो उन्होंने सारा मामला बताया। नारायण नांदेड़ तहसीलदार नारायण का कहना है कि सरकारी काम है, सरकारी काम में समय लगता है, लेकिन पार्षद समझने को तैयार नहीं। बस सीधा आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई लेन देन किया है तो पार्षद महोदय सिद्ध करें। पत्रकारों ने पूछा कि फिर इतना समय कैसे लगा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कैसे, किसकी साठगांठ है? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। तहसीलदार ने कहा कि हम सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अतिक्रमण रहा हटाने का सवाल तो हम बहुत ही जल्दी 7 से 8 दिन में अवैध दुकान हटा दी जाएंगी। हमने पूर्व में भी इस विषय में पार्षद को अवगत कराया था, लेकिन पार्षद ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया और अब आरोप लगा रहे हैं। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। गोमटगिरी वाला चौराहा है, वहाँ पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रतिवेदन दिया गया था। मैं भी उपस्थित हुआ था, तो उन पे मौके पे चूँकि रुकवाया गया था तो उनने फिर भी नहीं रोका था। तो उस संबंध में पटवारी ने रिपोर्ट दी थी, प्रकरण दर्ज कर लिया था और उसमें प्रकरण में पूर्णता हो गई और अंतिम आदेश पे नियत है अभी। हाँ, लगभग कितने दिन में सर वो मुक्त होने की आशंका है? देखिए, आदेश कर देंगे, बेदखली आदेश कर देंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको सिविल जेल भी भेजेंगे और मौके से ज़मीन हटाएंगे, खाली करवाएंगे। पार्षद पति का कहना है कि आप लोग उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कहीं आप लोगों की कोई मिली भगत तो नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? पार्षद जी से मेरी भी चर्चा हुई थी, पर चूंकि क्या होता है कि शासन की जो कुछ प्रक्रिया रहती है उसका हमें पालन करना होता है कि नोटिस देना है, उनको सुनना है, नेचुरल जस्टिस का पालन करना है। वो चीज़ें पूर्णता करने में समय लगता है, तो हो सकता है उनको ये संदेह हो। बाकी शासन उसमें बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त कराएगा। ये कब तक अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? कुछ समय सीमा? समय सीमा तो क्या है, जिसमें बेदखली आदेश जारी होने के बाद अगर 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें अंतिम आदेश होने के बाद अगर वो फिर भी नहीं हटाते हैं तो सिविल जेल की कार्रवाई भेजेंगे और फिर फोर्सफुली हटाएंगे अगर वो नहीं हटेंगे तो। पार्षद पति का यूं भी कहना है कि पहले 2 दुकानें थीं, आज वहाँ पे 25 से 30 दुकानें बन गई, तो आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? नहीं, देखिए क्या होता है, जब मौके पर ज़मीन खाली रहती है तो कई बार क्या होता है कि राजस्व विभाग के पास ऐसा कोई फंड रहता नहीं है कि जिससे कुछ फेंस कर सके, सुरक्षित कर सके। इस संबंध में मैंने जेडो से भी बोला था कि यदि आप नगर निगम की कोई सामग्री रखना चाहें तो रख लें, तो उनके द्वारा ये बताया गया था चूँकि गड्ढा है तो वहाँ रखना संभव नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ें हुई। अब जितनी भी हैं वो बोले 10 हो 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। शासन की ज़मीन है, वो मुक्त कराना हमारा दायित्व है। वहाँ पे जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उनको कोई आपने नोटिस वगैरह दिए? सभी को नोटिस दिया, उनकी तरफ से एडवोकेट से अप्रियड हुए हैं, कुछ ने हाईकोर्ट में भी फाइल करी थी, वहाँ से भी केस हुए हैं, उनको सबको सुना गया है। उसके बाद ही आदेश किया जाएगा। उनके द्वारा, कुछ के द्वारा गांधीनगर के पट्टे भी पेश किए गए थे तो उनके भी परीक्षण कराए गए, इसीलिए प्रकरण में समय लगता है। आपका नाम बता? नारायण नंदेड़ा, तहसीलदार मल्हारगंज। भाई साहब, अभी एक मामला सामने आया था, गांधीनगर क्षेत्र में शमशान की जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला है? तो गांधीनगर में गोमटगिरी के यहाँ पर हमारा कब से 50-60 साल से एक शमशान था। तो शमशान को हमने आगे शिफ्ट करा तो वो जो जगह शमशान की जगह थी, काफ़ी जगह करोड़ों की संपत्ति, जिसमें कुछ भूमाफिया कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो ये जो कब्जा किया गया है इसमें हमने उन लोगों से बोली तो वो पुराने कागज़ दिखा रहे, पुराने सरपंचों के कागज़ के, सरपंचों ने हमको यहाँ पर उस समय पर दिया था। और यहाँ पर तो 50 साल से शमशान बना हुआ है, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सरपंच रहा हो पहले, वो कैसे दे सकता है? वो भी यहाँ पर 12-13 साल से नगर निगम है, तो पट्टे कैसा नियम रहता है कि 1 साल के अंदर आपने मकान बना लिया तो वो वैध माना जाता है, नहीं तो वो अवैध माना जाता है। तो इसके लिए हमने माननीय तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को, एसडीएम मैडम को भी 50 बार शिकायत करी है, पर इनमें कोई उनके द्वारा कॉल फोन नहीं उठाया जा रहा है।
इसकी शिकायत मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को लिखित में करी है मेरे लेटर पैड पर। उसके अलावा माननीय कमिश्नर महोदय को भी इसकी शिकायत हमने लिखित में करी है कि असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्ति को कब्जे में लिया गया है। एसडीएम तहसीलदार से स्टार्टिंग में जब आज से 6 महीने पहले कब्जे चालू हुए थे तो हमने तहसीलदार एसडीएम को बताया, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले एक दुकान थी, फिर 2 दुकान थी, 2 दुकान से बनते बनते आज 50 दुकान बन गई। एसडीएम तहसीलदार या पटवारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये कार्रवाई नहीं होने का कारण हमको ऐसा लगता है कि जो भूमाफिया लोग हैं उनसे कोई बड़ा तहसीलदार एसडीएम या किसी का भी अधिकारियों को कोई बड़ा साठगांठ हुआ है, जिसके कारण ये कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो एक जनप्रतिनिधि के आवेदन पे कार्रवाई होना चाहिए और उनका फ़ोन नहीं उठाना ये गलत है। इसके लिए मैंने महापौर जी को बोला था। महापौर जी ने मेरे सामने मेरे फ़ोन से तहसीलदार साहब से बात करी थी उस टाइम पे कि ये जो भी इसको संज्ञान में लेकर जो जांच करके इस पर जो गलत चीज़ें हैं, अगर गलत कब्जा है तो उसको हटाया जाए। उसके बाद माननीय विधायक, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने भी मेरे सामने उनके फ़ोन से फ़ोन लगाया एसडीएम मैडम को कि ये जो कार्रवाई है इसको जांच में लेके इसको इस ज़मीन को असामाजिक तत्वों से दूर करा जाए। तो उसके बाद तो तहसीलदार और उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। आज भी फ़ोन लगाते हैं, इस विषय में कोई जवाब नहीं देते। तो इन लोगों का बड़ा साठगांठ है। कहीं माना जाए कि जो अधिकारी होने मिले हुए हैं भूमाफियाओं से, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ अधिकारी 101% लोग जहाँ तक अंदाजे मिले हुए, नहीं तो कोई ऐसे ही 6 महीने तक कोई कार्रवाई ना हो। अभी हम पूछते तो पटवारी से हमने पूछा तो नेता के कोर्ट में केस चला गया। तो कोर्ट में केस कब चला गया? ये तो अभी गया, 1 दुकान का 2 दुकान का गया कोर्ट में केस, बाकी दुकानें बनती जा रही है दिन ब दिन। आप उसको कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जरूर आपका कुछ लेन देन है इसके अंदर। आपके कई अनुसार क्या लगता है कि इन भूमाफियाओं का क्या किसी का संरक्षण है? वो तो पता नहीं, पर अभी तो अधिकारी मिले हुए हैं। आपका सुभाष सुले, पार्षद प्रतिनिधि।